एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अर्थात अपने मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम कहा जाता है, जिसका मतलब है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना होता है, ताकि शरीर से कोई शुभ या अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले, और मन में कभी शुभ या अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है, तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर ही अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने के योग्य हो जाता है। इस बात का मतलब यही होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। वास्तव में यह विचार नहीं, अपितु विचारों का संसार है। ये दुनिया हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार दोहराकर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करती हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश कर देती हैं। ये हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, वह सब हमारे कर्म के प्रभाव से होता है, और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, और वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है, तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं लग सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, और फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करते हैं, फिर किसी और का क्या कर लेंगे। यह बात सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना है, तो अपने मन और दिमाग को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि संयम का अर्थ है कि अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को हमें नहीं करना है, और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है, तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब प्रकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को हमेशा सही सीख देनी चाहिए, और सभी के साथ दया की भावना रखनी चाहिए, और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने मन और दिमाग को वश में करके रखना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की यह वाणी है।